आदाब दोस्तों, मैं हूँ गौस सिवानी। लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। ये शेर बेकल उत्साही का है। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले बेकल की शायरी की ख़ास बात है हिंदुस्तानियत। उनकी शायरी में मिट्टी की सूंधी खुशबू का एहसास होता है। ये शहर के बासी क्या जाने, क्या रूप है गांव की पनघट का, क्या इश्क है लाज की अल्हड़ का, क्या हुस्न मोह की नटखट का। शर्माई सी माथे की बिंदिया, इठलाई सी पाँव की पायलिया, अलसाई सी आंखों में निदिया, बेसुध हो सरकना घूंघट का। बेकल हिंदी उर्दू शायरी की गंगा जमनी तहजीब की सबसे शानदार अलामत थे। वो अमीर खुसरो, मानी जायसी, रस खान और खाने खाना की रिवायत की आखिरी कड़ी थे। ये रिवायत गालिब व साहिर के ज़रिए हम तक पहुंची थी। बेकल ने उर्दू ज़बान को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया और हिंदी के अवामी अल्फाज को अपनी नज़्म का हिस्सा बनाया। उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि वही ज़बान ज़िंदा रहती है जो मौजूदा सरहदों को पार कर आफाकी बुलंदियों को छूने की सलाहियत रखती है। लिए कायनात की वुसअतें है दयार दिल में बसी हुई, है अजीब रंग की ये गज़ल न लिखी हुई न पढ़ी हुई। बेकल की शायरी लाजवाब है और वो उर्दू हिंदी दोनों हलकों में बराबर पसंद किए जाते हैं। उन्होंने गज़ल, गीत, दोहे, कुंडलकाएँ, क़ताअत, नज़्म, हाइको, नात, हम्द, मनक़बत सभी असनाफ पर तबाह आज़माई की। यहाँ तक कि उन्होंने नज़्म और गीत के फार्म में भजन भी लिखे हैं। राधा कृष्ण, राम और सीता और गुरु नानक जी के ताल्लुक़ से उन्होंने नज़में लिखी हैं। होली, दिवाली और दूसरे हिंदुस्तानी तेज त्योहारों पर उनकी शायरी में अहम मज़ामीन आपको मिल जाएंगे। देश को एक सुर एक धुन कौन दे, ऐ कन्हैया तेरी बांसुरी किस लिए। बेकल की तख्लीक़ात की तादाद हज़ारों में है। उनकी कुछ किताबों के नाम हैं विजय बिगुल, बेकल रसिया, नगमा व तरन्नुम, निशात ज़िंदगी, सुरूर जावेदा, नूर यज़ना, लहके बगिया, महके गीत, पुरवाइयाँ, कोमल मुखड़े बेकल गीत, अपनी धरती, चाँद का दर्पण, गज़ल सांवरी, रंग हज़ारों खुशबू एक, मिट्टी रेत चट्टान, गज़ल गंगा, अंजोरी भर अजोर। अलावा अज़ी कई नातिया मजमूए भी हैं। कोई मस्जिद, गुरुद्वारे नशे वाले होंगे, सिर्फ तू होगा तेरे चाहने वाले होंगे। बेकल उत्साही की खूबी ये थी कि वो एक साथ उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में शायरी करते थे। इसी तरह वो अपनी शायरी में इस्लामी और हिंदू माइथोलॉजी दोनों किस्म की रिवायतों को पेश करते थे। ये बात उनसे पहले सिर्फ नज़ीर और फ़िराक के यहाँ देखी गई। उनकी शायरी आम हिंदुस्तानी के दिल की आवाज़ है। यही वजह है कि इसे आम लोग पसंद करते हैं। इसमें हिंदुस्तानी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है। मेरी ज़बां हर दिल की ज़बां है, कोमल कोमल हुस्न बयां है, बरसों तक ये खुसरो की अंगनाई में खेली है। इसका लहजा चंचल चंचल, रूप का दर्पण जोत की झलझल, मेरी गज़ल की बहर न देखो ये तो मीर की चेली है। बेकल ने बड़ी तादाद में देशभक्ति गीत भी लिखे हैं और देशवासियों में हुब्बुल वतनी के जज्बात जगाने की कामयाब कोशिशें की। उनकी शायरी में हिम्मत, हौसला और उत्साह व उल्लास है, जिसे देखते हुए भारत के अव्वलीन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उत्साही कहा था। आज यही उत्साही उनके नाम का हिस्सा बन चुका है। बेकल उत्साही ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और इस जुर्म में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के लिए कई जलसों का एहतमाम किया और उनमें अपने देशभक्ति गीत सुनाकर जनता के दिल में आज़ादी की ज्वाला भरने की कोशिश की थी। वो आज़ादी के पहले और बाद में राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के साथ कई बार जेल गए। बेकल उत्साही ऐसे शायर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नज़में लिखीं, जिसके लिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बावजूद उनके दिल में वतन की मोहब्बत कायम रही। घिरा तूफ़ान में जब भी वतन, आवाज़ दी मैंने, हुई इंसानियत जब बेकफन, आवाज़ दी मैंने। खुदा हाफिज़।